मार तो दिया तुमने उन चाइनीज ऐप और टिकटॉक को, पर कल को जब मुजरा देखने ना मिले तो ये मत कहना कि टिकटॉक अच्छा था। चल भोसड़ी के। राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। बड़ों को नमस्ते, सत श्री अकाल और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार एंड वेलकम बैक टू द चैनल सोनू सिन्हा ओरिजिनल्स। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि जब से मुझे ये बात पता चला कि टिकटॉक के बैन होने से सारे टिकटॉकर्स लोगों के ताने से बचने के लिए अपने ही घर के किसी कोने में जा छुपे हैं और अपने चाइना वाले फोन को अच्छे से सैनिटाइज करके उसे मास्क लगाकर पता नहीं कहां रख चुके हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे फैजू भाई अपने लुक को अभी भी मेंटेन रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ दिन पहले किसी बॉलीवुड स्टार ने फैजू भाई को कॉल करके ये कहा कि यार तुम टिकटॉक पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। तो फिर क्या, फैजू भाई ने उसी वक्त से उस इंसान की बात को सच मानकर दिन में पंचर की दुकान और रात में कपड़े की दुकान में काम करने लगे अपने लुक को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि टिकटॉक गरीब योजना अब तो बंद हो चुकी है ना सारे छपरियों के लिए, और फैजू भाई भी अब बेरोजगार हो गए हैं। क्यों, आपको भरोसा नहीं हो रहा ना? आपको लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे भैया, मैं अपने वीडियोस में बिना सबूत के बात भी नहीं करता हूं। ये देखो, इनके लिए शर्ट दिखाओ। ये 300 वाला है, ये 400 वाला है, ये 500 वाला है और ये 700 वाला है। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो तो हमारे ओ चौथी में 5 बार फेल दीदी। अगर ऊपर वाले ने तुमको गलती से खूबसूरत बना ही दिया है तो कैमरे में कभी भी कुछ भी मुंह उठाकर हगोगी क्या? मतलब कितने आराम से बोल रही हो। अगर चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ तो क्या बोल रही हो, किस सेंस में बोल रही हो, कुछ भी अंदाजा है? तुम्हारे इस कैजुअल एटीट्यूड से ये पता चलता है कि जब ऊपर वाला दिमाग बांट रहा था तुम चाइना वालों के पास जाकर जेंडर से ब्यूटी प्लस ले रही थी। तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? एक मिनट, इत्तू सा भी दिमाग नहीं है? नहीं, तुम्हारे पास इत्तू सा भी दिमाग नहीं है। टिकटॉक चला चला कर पाउडर के जैसे अपने दिमाग को भी उड़ा लिया है। पहले ही हम इन चाइनीज प्रोडक्ट को खरीद कर अपना सारा पैसा चाइना तक पहुंचा चुके हैं, और अब तुम्हारे हिसाब से इन चाइनीज प्रोडक्ट को अपने घर से बाहर निकालकर तोड़कर बर्बाद कर दे। इससे क्या होगा? हमें इससे क्या फायदा होगा? हम तो पैसे से भी गए और चाइनीज प्रोडक्ट से भी गए। बॉयकॉट चाइना। पर टीवी के पैसे तो ऑलरेडी दे दिए थे ना। बॉयकॉट हाइना का मतलब है आगे से कुछ नहीं खरीदूंगा। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस? ओ दीदी, अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता दूं, 135 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे देश में हैं, और ये बात टिकटॉक ने ही बताया है कि सिर्फ इंडिया से उनके टिकटॉक के 100 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं, जो आपके जैसे छपरी और नल्ले हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, स्कूल कॉलेज बंक करके और अपने घर वालों को टपली देकर अपने दोस्तों के साथ सड़कों और पार्कों पे टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। ये सारी चीजें करने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और अपना जी के थोड़ा सुधार लो। टिकटॉक के बैन होने से कम ये सारे नादान परिंदे अपने घर को लौटेंगे, फिर से पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त गुजारेंगे, उन्हें जानने का मौका मिलेगा। तो ये सारे काम करने से हमारा देश बढ़ेगा, ना कि टिकटॉक चलाने से। समझ में आया क्या? समझ में आया। मगज में आया क्या? मगज में आया। याद में आया क्या? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। ओह प्लीज, अब फॉरेन जाने की बात तुम तो बिल्कुल करना ही मत, क्योंकि तुम जैसा ही सोच वाला एक छपरी टिकटॉकर 6 साल मॉस्को पढ़कर आया है। पता है ना उसके साथ क्या हुआ? अब पूरे इंडिया में वो मिठाइयों की दुकानों में बिक रहा है। हाँ भैया, जिनको पता है कि वो मिठाई अब कितने में बिक रही है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसीलिए अब कोई भी टिकटॉकर फॉरेन जाने की बात ना ही करे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, डन है। हाँ भैया, अब हम बात करने वाले हैं हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले ले झंड के बारे में, क्योंकि फिल्मों में तो इनको कोई लेता नहीं, इसीलिए कंट्रोवर्सी में ही रहकर दूसरों की गालियों से अपनी जेब भर लेते हैं। बकचोदियों से कभी ये बाज नहीं आते और चुतियापे से कभी इनका पेट भरता नहीं। इतना अच्छा इंट्रो किसी और के लिए हो नहीं सकता। तालियों और गालियों से स्वागत करे एजाज खान का। टिकटॉकरों से और चाइनीज के जितने ऐप वाले हैं उनसे ये कह दूं,
कसम खा के कहता हूँ अल्लाह की, आज के बाद चाइनीज नूडल्स भी नहीं खाऊंगा। चाइना के जितने फोन आप लोगों के पास है, आपकी माँ की कसम, उसको भी फोड़ डालिए आप। फिर ओप्पो वालों, तुम्हारा क्या होगा? नहीं ना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, अभी करना पड़ेगा। इसीलिए तुझसे कहा था, बचपन में अगर 2 अक्षर पढ़ लेता तो आज केबीसी में अमिताभ सर की जगह तू बैठा होता। तुझ में तो सारे गुण राहुल गांधी वाले हैं। वो चौथी में 5 बार फेल और तूने कभी नर्सरी भी पास नहीं किया। और अगर तुझसे कोई भी पूछे कि बेटा कितने दूर तक पढ़े हो, कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। व्हाट? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए, ये सर्टिफिकेट के साथ। जैसे कि सरकार को चाइनीज कंपनियों से बहुत सारा डोनेशन आया है कोरोना के नाम पे। टिकटॉक ने भी कुछ 200-250 करोड़ रुपए दिया है। और एजाज भाई, किसने तुझसे कहा कि टिकटॉक ने पीएम केयर्स फंड में 200-250 करोड़ दिए? हमेशा मीडिया में सबसे पहले भौंकने और ट्विटर पे मोदी जी को गाली देने से पहले कभी गलती से भी गूगल कर लिया करो। वहां पे टिकटॉक ने खुद कहा है कि हमने पीएम केयर्स फंड में 30 करोड़ रुपए दिए हैं। और टिकटॉक को छोड़कर 3 और चाइनीज कंपनी है जिन्होंने पीएम केयर्स फंड में डोनेशन दिया है। क्या यार, सच में राहुल गांधी हो क्या? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। ये जितने टिकटॉक बेचारे बेघर होने वाले हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को पालते थे, जो बच्चे डांस करके अपना घर चलाते थे, जो ट्रेनर लोग उस पर मोटिवेट करते थे लोगों को, ये जितने भी लोग हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, ये सब अब बेरोजगार हो जाएंगे। ओ भैया, सारे लोग आपके जैसे नहीं होते। नल्ले जिनके पास टैलेंट है और जो पहले टिकटॉक पे अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते थे, वो आज के डेट पे यूट्यूब पे चैनल बनाकर अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं और पब्लिक को वो पसंद भी आ रहा है। और जिनके पास टैलेंट नाम का कोई भी वस्तु नहीं था, टिकटॉक के बैन होने के बाद पीछे रह गए और सेम आप जैसा ही काम कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट को गाली देना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखाते, बड़े करते, एमबीए बनने की जगह पे उनको टिकटॉकर बना दिया जाता है। एमबीए बनने की जगह पे उनको टिकटॉकर बना दिया जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अरे ओ छपरियों के भाईजान, पता ना हो तो एक बात बता दूं, एमबीए इज ए कोर्स नॉट अ जॉब ब्रो। मतलब कुछ भी। देखो, 4 टिकटॉक बैन करने से, ये बैन करने से अगर देशभक्ति प्रूव होती है तो रोजगार का क्या होगा? अरे हम तो देश के लिए अपना खून देने को तैयार है, टिकटॉक क्या है? हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है? अब तो हमारी सरकार ने भी बोल दिया है, किसी भी सिविलियन को अगर इंडियन आर्मी में आना है तो 3 साल की ट्रेनिंग के साथ साथ अपने देश को, अपने इंडियन आर्मी को आप सहयोग कर सकते हो। तो जाओ। फंसाया जा रहा है मेरे को, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, सब जानते हैं। देखो भैया, ये आदमी खुद को जलील करवाने की सारी हदें पार कर चुका है और किसी भी महफिल में जाता है तो बिना गाली सुने ये घर वापस नहीं आता है। इसीलिए इसे कोई भी नहीं बुलाता है और बड़े पर्दे पे तो इससे कभी मौका मिलता नहीं, इसीलिए कंट्रोवर्सी करके मीडिया में ही छाया रहता है। और मीडिया का क्या, उन्हें तो टीआरपी चाहिए जो इस चूतिए से मिल जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यार, जिनको भी ये वीडियो इतू सभी पसंद आया ना, प्लीज़ लाइक ठोको। बहुत मेहनत करना पड़ता है यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है। प्लीज़, एक तो 60 से 70 से ऊपर मेरे व्यूज़ जाते नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर 70 लोग भी देख रहे हो ना तो उतने लोग ही लाइक ठोको, क्योंकि आपके लाइक ठोकने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं इसी तरह रेगुलर वीडियोस लाता रहूँगा। मैं रेगुलर वीडियोस ला रहा हूँ, आप भी अपना काम करो। मोर देन 90% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ लाइक ठोको, सब्सक्राइब भी कर डालो। रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साइनिंग ऑफ, सोनू सिन्हा ओरिजिनल्स।